दोस्तों, आपने अक्सर देखे होंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट, शान से कहो यदुवंशी हैं हम, और राजपूतों की शान, और जाट दा छोरा और गुजर दा छोरा। ऐसे ही कुर्मी जो हैं उनका भी एक शान शौकत वाला चलता है। ऐसे ही सभी जातियों के लोग अपना अपना पोस्ट डालते हैं कि उनको बड़ा गर्व है अपनी जातियों पे। उसके बाद फिर सारे एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं, ब्राह्मणों ने देश को जातियों में बांट दिया। अब आप इसी से समझिए, अगर आप यदुवंशी हैं मतलब यदु की संतान हैं, तो उसमें ब्राह्मण ने तुमको यादव बनाया कि तुम यदु की संतान हो इसलिए यादव। अगर तुम राजपूत हो तो क्योंकि तुम राजा के पुत्र से राजा थे या राजा शासन से संबंधित थे, इसलिए तुम राजपूत थे कि ब्राह्मण ने तुमको राजपूत बना दिया। अगर तुम किसी पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे और उस पर अपना आपको गर्व भी कर रहे हो, तो उसका गालियाँ किसी और को दे रहे हो। ये सब सिर्फ एक चवन्नी छाप नैरेटिव है, जहाँ किसी को बलि का बकरा बना के बहुत सारे फायदे उठाने हैं और अपनी कायरता और नपुंसकता को ढक भी लेना है कि अरे फलानुआ की वजह से हम ये नहीं कर सके, जैसे फलानुआ जाके हाथ पकड़ लेता था। खैर छोड़िए ये सब बातें। एक बड़ी अजीब सी बात अगर आप सोचेंगे कि पूरे भारत में अगर हम ये देखिए, जब आप भारत बोलते हैं और जब आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पे टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आज की तारीख का भारत और आज की तारीख में जो सोशल सिचुएशन है उससे उसका असेसमेंट नहीं कर सकते। आपको उस समय में जाना होगा जब ये व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और उस समय भारत क्या था, कितना था और कौन लोग यहाँ रहा करते थे। तो इस व्यवस्था की शुरुआत को अगर आप लेंगे तो आज जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश है, ये सब आपको इस भारतवर्ष में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनमें भी जातियाँ हैं और हिंदुओं जैसी ही जातियाँ हैं और जातिवाद हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आप सोचें कि आप अफ़गानिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक और दूसरी तरफ आसाम या अरुणाचल प्रदेश तक, इतने बड़े भूभाग में जहाँ पे 5,000 जातियाँ और 20,000 उपजातियाँ हैं, क्या कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा ग्रुप बैठ के लोगों को इतने ग्रुप्स में, इतने विभाजनों में बांट सकता है? ये संभव है क्या? ये बिल्कुल भी असंभव है। और ज़रा सोचिए, आज अगर कोई किसी को कह दे कि जा तू फलानुआ है, XYZ है, तो क्या वो XYZ बन जाता है? अब इनका माना जाए तो ब्राह्मणों ने बैठ के बोलिए, जा तू यादव है तो यादव बन गए, जा तू जाट है तो जाट बन गए, जा तू कुर्मी है तो कुर्मी बन गए, है ना? ये कहीं संभव है या किसी भी तरीके से पॉसिबल है क्या ये? और अगर ऐसा ही है कि ब्राह्मणों ने ही तुमको बोला था कि तुम यादव बन जाओ, कुर्मी बन जाओ, कोयरी बन जाओ, और इसलिए तुम बन गए, तो आज तुम छोड़ दो कि जो ब्राह्मणों ने हमको बना दिया, हमको नहीं रहना है। अपने नाम से टाइटल हटाइए, सरनेम हटा दीजिए, अपनी जात हटा दीजिए, तो जात का बेनिफिट हटा दीजिए, क्योंकि ये सब तो ब्राह्मणों ने बनाया था। तो बोल दीजिए कि नहीं चाहिए हमको ये सब ब्राह्मणों का बनाया है, ना हम यादव हैं, ना कोयरी है, ना कुर्मी है, ना मुसर है, ना गोंड है, ना भील है, कुछ नहीं है। ऐसा बोलिए, इनमें से कोई ऐसा नहीं बोलता। ये सब जोर शोर से ताल ठोंक के अपनी जात बताते हैं, जात के नाम का बेनिफिट लेते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को गाली देते हुए घर में जाके मलाई चैपते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि छुआछूत और जातिवाद, जातिवाद गलत है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जहाँ पे छुआछूत कहा जाता है वो क्यों सही था। एक तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू नहीं हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आपका एक समाज है जहाँ पे किसी भी तरीके से जो भी पूजा पद्धति है या किसी धार्मिक व्यवस्था का प्रचलन है, उस पूजा पद्धति को करवाने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा से ही डिवाइन माना जाता है। और आपके जो पूजा पद्धति है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको साफ़ सुथरा पवित्र रह के देवताओं को प्रसन्न करना है, जिससे देवता प्रसन्न होकर आपके राज्य, आपके समाज और आपके लोगों को खुशियाँ देंगे। ये विश्वास है, होता है या नहीं होता ये सेकेंडरी बात है, लेकिन विश्वास तो यही है ना कि जब हम देवताओं की पूजा करेंगे, जब हम यज्ञों में आहुतियाँ देंगे देवताओं के लिए, तो वो देवताओं तक पहुँचेगी और देवता प्रसन्न होकर हमारे समाज का और हमारा भला करेंगे। ये काम जो करेगा वो सामाजिक रूप से सम्मानित ही होगा, नंबर 1। क्योंकि वो समाज के लिए कर रहा है। दूसरा, अगर आप देवताओं को आहुतियाँ दे रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, तो आपको साफ़ सुथरा और पवित्र होकर ये काम करना पड़ेगा कि आप गंदाते हुए करेंगे ये काम। आप गंदे होकर जाके किसी भी ऑफिस में पहुंच जाइए, वहाँ पे आपको मार के भगा दिया जाएगा। तो आप देवताओं के सामने कैसे जाना चाहते हैं? अब आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है
एक पुजारी हैं जिसका ये काम है कि रोज़ मंत्रों से, आहुतियों से, पूजा से देवता को प्रसन्न करना है, यही आपको काम समाज ने सौंपा है। अब उसी समाज में एक आदमी जो कुत्ते का मीट खाता है, बकरे का मीट खाता है, मीट काटा और उसी गंदे हाथों से आपके देवता को आके छू दे, आपको आके छू दे, तो आपका जो है, जो भी प्रार्थना है या पूजा है, वो भंग हुई या नहीं हुई? ये पूजा या प्रार्थना कोई किसके लिए कर रहा था? ये पूजा या प्रार्थना तो समाज के कल्याण के लिए ही की जा रही थी। अगर उसको कोई आके गंदे हाथों से या अपनी गंदगी से अपवित्र करेगा तो पूजा और प्रार्थना भंग होगी। नुकसान किसका है? समाज का। प्रसन्न किसको कर रहे थे? देवताओं को। किसके लिए कर रहे थे? समाज के लिए। तो ये जो नियम है छुआछूत के, ये सामाजिक रूप से बनाए गए थे, और अगर आप धार्मिक कर्मकांडों को मानते हैं तो ये सही थे, इनमें कहीं कोई गलती नहीं थी। गलती आपके समझने में है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को देख रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी क्या आप कीचड़ लपेट के मंदिर के अंदर जाते हैं? क्या आप बिना नहाए जाके, जो ब्राह्मण पूजा कर रहा है या पंडित पूजा कर रहा है गर्भगृह में, उससे जाके लिपट जाते हैं? क्या संभव है? क्या ये चीज़ नहीं है? वो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी पूजा पद्धति में ये चीज़ संभव नहीं है। तो जहाँ पर छुआछूत वाली बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपवित्र हैं तो जिनको इस काम सौंपा गया है कि पवित्रता के साथ देवताओं को प्रसन्न करें, उनसे जाके आप लिपट नहीं सकते, चिपट नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते हैं। दूसरा, जो भी व्यक्ति पूरी तरीके से इस कार्य में इन्वॉल्व है, उसके खान पान से लेकर उसके चरित्र तक पे इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगा रहता था कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। तो निश्चित तौर पे वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज में गलत संदेश जाए। समाज के लिए उसको आदर्श बन के रहना है। तो ये सारे काम सामाजिक रूप से उस व्यक्ति के ऊपर लादे जाते थे जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इसमें जातिवाद कौन कर रहा था? जातिवाद वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी नियम का पालन नहीं किया, जिनके पुरखों ने कभी भी देश, समाज, धर्म के लिए कोई त्याग नहीं किया। वो पहले भी उनके ऊपर कोई नियम नहीं थे, वो पूरी तरीके से आज़ाद थे। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितनी औरतों से संभोग करते हैं, कितने लोगों के पास आते जाते हैं, उनके ऊपर पहले भी कोई नियम नहीं थे। वो आज भी कोई नियम नहीं मानते हैं। अब उनका ये कहना है कि उनके पुरखों ने जो मौज मस्तियाँ की, किसी नियम को नहीं माना, किसी रिस्ट्रिक्शन को नहीं माना, अब उनको उसका बेनिफिट दिया जाए। भाई, पहले भी आप बेनिफिट ही ले रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी कंट्रोल नहीं था, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई त्याग नहीं था। आपने पहले जो पूरा एंजॉयमेंट किया, आप उसको कैश अब भी करना चाह रहे हैं। कमाल की बात है। और जिन लोगों ने पहले त्याग किया उनको गालियाँ दी जा रही हैं। गजब का देश और गजब का समाज है हमारा।